अगर आपको रहस्यमय स्टोरीज सुनने का शौक है तो आपने एगाथा क्रिस्टी का नाम जरूर सुना होगा। वो औरत जिसने अपराध और रहस्य की दुनिया को अपने शब्दों से इमॉर्टल बना दिया। उसकी कहानियों पर बनी फिल्में जैसे मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, डेथ ऑन द नाइल और ईवल अंडर द सन आज भी क्लासिक मानी जाती हैं। उसके किरदार हेरक्यूल पुआरो और मिस मार्पल ने जासूसी कहानियों की परिभाषा ही बदल दी। उसकी लिखी कहानियों ने इतने लोगों को इंस्पायर किया कि आज भी हर क्राइम थ्रिलर, हर मर्डर मिस्ट्री में कहीं न कहीं एगाथा की झलक मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी आया जब वही औरत जो दूसरों के रहस्य सुलझाती थी, खुद एक रहस्य बन गई। दिसंबर 1926 की एक सर्द रात और इंग्लैंड में शुरू हुआ ऐसा हकीकत का रहस्य जिसे कोई आज तक पूरी तरह नहीं सुलझा पाया। उस दिसंबर की ठंडी रात थी जब इंग्लैंड के बर्कशायर की सड़कों पर कोहरा इतना गहरा था कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ फीट आगे तक जा पा रही थी। उसी सन्नाटे में अपनी छोटी कार मॉरिस काउली लेकर निकली थी दुनिया की मशहूर रहस्य लेखिका एगाथा क्रिस्टी। वो औरत जिसने सैकड़ों अपराध और रहस्यों पर स्टोरीज लिखी, उस रात खुद अपनी ही कहानी का रहस्य बनने वाली थी। कुछ घंटे बाद जब सुबह का उजाला फैला तो उसकी कार एक पहाड़ी के किनारे झाड़ियों में मिली। इंजन बंद था, हेडलाइट्स ऑन, अंदर उसका कोट और ड्राइविंग लाइसेंस था। पर एगाथा क्रिस्टी कहीं नहीं थी। पूरा इंग्लैंड हिल गया। वो औरत जिसने अपने कलम से अपराध की परतें खोली थीं, अब खुद गायब थी। पुलिस ने खोज शुरू की। सैकड़ों वॉलंटियर्स, सैनिक, ब्लडहाउंड कुत्ते सभी उसकी तलाश में निकल पड़े। झीलें खंगाली गईं, रेल ट्रैक्स की तलाशी हुई, अखबारों ने हेडलाइन लगाई, द मिस्ट्री क्वींस ओन मिस्ट्री। हर ओर सवाल था, वो कहाँ गई? किसी ने कहा उसने आत्महत्या की है, तो किसी ने कहा उसने हत्या की है और भाग गई। मशहूर लेखक सर आर्थर कोनन डॉयल ने तो एक साइकिक से उसकी दस्ताने दिखाए ताकि कोई संकेत मिले। लेकिन 11 दिन बीत गए और एगथ को जैसे जमीन निगल गई हो। फिर अचानक 17 दिसंबर को एक खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। उत्तरी इंग्लैंड के हेरोगेट नामक शहर में एक होटल था, स्वान हाइड्रोपैथिक होटल। वहां मिसेस टेरेसा नील नाम की एक महिला रह रही थी, वही उपनाम जो आगथा के पति की प्रेमिका का था। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा वो औरत अखबार पढ़ रही थी, संगीत सुन रही थी और बिल्कुल शांत थी। लेकिन जब उसके पति आर्ची क्रिस्टी वहां पहुंचे तो उसने बस मुस्कुराकर कहा, ओह, यू आर हियर। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा, अक्यूट एमेंशिया। उसका दिमाग किसी गहरे सदमे के कारण याददाश्त खो बैठा था। लेकिन फिर सवाल उठा, अगर वो सच में अपनी याददाश्त खो चुकी थी तो उसने नाम नैन्सी नीले क्यों चुना? वही औरत जिसके कारण उसका विवाह टूट रहा था। क्या यह सब एक संयोग था या जानबूझकर किया गया बदला? पहला सिद्धांत कहता है उसे सच में एमनीजिया हुआ था। मां की मौत, पति की बेवफाई और लगातार काम के दबाव ने उसके मन को तोड़ दिया था। इंसान जब बहुत बड़ा दर्द झेलता है तो कभी कभी दिमाग खुद को बचाने के लिए सब कुछ भुला देता है। शायद अगाथा का मन भी यही चाहता था कि वो अगाथा क्रिस्टी न रहे, बस कोई और बन जाए। मिसेस टेरेसा नीले, एक नई पहचान जहां कोई उसे नहीं पहचानता। लेकिन फिर भी क्या यह नाम उसके अवचेतन मन से नहीं निकला? क्या वो बदले के रूप में अपने पति के प्रेम की छाया को अपना नाम बना रहे थे? दूसरा सिद्धांत और भी तीखा है कि यह सब अगाथा की सोची समझी चाल थी। वो औरत जो रहस्य लिखती थी, उसने एक असली रहस्य रचा। उसने जानबूझकर अपनी कार छोड़ी, कोर्ट और लाइसेंस वहीं रख दिए ताकि यह सब एक अपराध स्थल लगे। फिर वो होटल चली गई और उसी नाम से रहना शुरू किया जिसे उसका पति सुनना पसंद करता था। ऐसा लगा जैसे वो कहना चाहती हो, अब ये नाम तुम्हारे लिए सिर्फ शर्म का प्रतीक रहेगा। अखबारों ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिसिटी स्टंट कहा। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या ये सब जानबूझकर था, वो बस मुस्कुराई और चुप रही। तीसरा सिद्धांत सबसे रहस्यमय है।
कुछ लोग मानते हैं कि एगाथा ने यह सब अपने लेखन के प्रयोग के तौर पर किया। वो देखना चाहती थी कि अगर एगाथा क्रिस्टी नाम की औरत सच में गायब हो जाए तो दुनिया कैसी प्रतिक्रिया देगी, पुलिस कैसे काम करेगी, मीडिया कैसे उग्र होगी और लोग कितनी जल्दी अफवाहों पर विश्वास करेंगे। उसने शायद अपनी अगली किताब जीकर लिखी थी। कहा जाता है कि उसके बाद की कई कहानियों में इसी घटना की झलक मिलती है। झूठी पहचान, गायब हुए लोग और दिमागी झाल। जो भी सच्चाई रही हो, जब वो लौटी तो पहले जैसी कभी नहीं रही। उसने इस घटना पर कभी खुलकर बात नहीं की। हर इंटरव्यू में जब पूछा गया उस रात क्या हुआ था, वो बस मुस्कुरा देती और कहती, कुछ रहस्यों को बेहतर छोड़ दिया जाना चाहिए। कुछ साल बाद उसने आर्ची को तलाक दे दिया और पुरातत्वविद मैक्स मैलोवन से शादी कर ली। उसकी जिंदगी फिर शांत हो गई, लेकिन वो 11 दिन अब भी रहस्य बने हुए हैं। कहते हैं हर रोड के उसी पुराने होटल में आज भी रात के सन्नाटे में कभी कभी किसी को टाइपराइटर की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई कहानी अधूरी रह गई हो। शायद अगाथा खुद लौटती हो अपनी कहानी के आखिरी पन्ने फिर से लिखने, क्योंकि कुछ रहस्य कभी बूढ़े नहीं होते। अगर सोचो, कौन सी अगाथा सच्ची थी, वो जो खुद को भूल गई थी, वो जो बदला ले रही थी, या वो जो कहानी के अंदर कहानी लिख रही थी? शायद तीनों, क्योंकि हर लेखक के अंदर 3 परतें होती हैं, जो दिखती है, जो छिपी होती है और जो खुद उससे भी छिपी रहती है। 1976 में जब एगाथा क्रिस्टी की मृत्यु हुई तो उसके कमरे की दीवार पर एक छोटी सी लाइन मिली, द एंड इज ओनली द पॉइंट वेयर द रीडर स्टॉप्स रीडिंग। कहते हैं उस रात भी हवा चली थी और किसी ने सुना टाइपराइटर की एक आखिरी क्लिक। शायद वो कहानी खत्म कर रही थी या शुरू, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। आज भी जब कोई उसकी किताब खोलता है, कहीं ना कहीं वो दिसंबर की रात जिंदा हो उठती है। वो कार, वो कोहरा, वो नाम मिस नीले, और वो औरत जो खुद एक रहस्य बन गई। आप क्या सोचते हैं, एगाथा क्रिस्टी सच में भूल गई थी या उसने पूरी दुनिया को अपनी कहानी में फंसा लिया? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अंधेरी गलियां को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।